रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक़्त आप सोचें ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला आप इन्हें बख्श दें। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको ख़ुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब ज़ालिका कहते हैं ये, अल किताब वो किताब है, ला नहीं, रैबा शक, फ़ीही इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फ़ी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में और भी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों से आते हैं, ये मुदारे है, फेल मुदारे है, बिल गायब, गायब पर। गायब क्या है, अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फरिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून सलात, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ ना होते हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफ़िकून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया, युनफ़िकून उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला जो नाजिल किया गया, अलैका तेरी तरफ। किसकी तरफ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है। और नाजिल क्या किया गया था, कुरान पाक।
اور اللہ सुब्हान ताला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन कब्लिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, अंजीर है, जो भी सहीफ़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकियों की ये बात है। अभी कौन मुत्तकी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, आपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया देखो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पहले कौन है? हमने करना है ना, हमने असबाब करने हैं, और हदायत फिर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से है कि वही लोग हैं जो हदायत पे हैं मिन रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से, व उलाइका, और वही ये लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो कामयाब हो जाएंगे। ये 5 आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने मुत्तकियों का पूरी डिटेल बता दी कि जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला, अब जो क़यामत पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, और जो यकीन रखते हैं नमाज पढ़ते हैं, और जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और जो इससे पहले सहीफ़े थे उन पे यकीन रखते हैं, जो खर्च करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की राह पे, अल्लाह ताला कहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और ये 5 आयत के बाद अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद 2 आयत की बात करते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअन्ज़रतहुम, कि तू उनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या तो उनको ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समीहिम, और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर गिशावा, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए ये हमने 7 आयतें अभी पढ़ी हैं। 7 आयत में अल्लाह सुब्हान ताला पहली 5 आयत में मुत्तकियों की बात करते हैं कि देखें आप अगर मुत्तकी है ना तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 2 आयत में अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं ना उनको तो साइड पे कर दो ना, वो तो अज़ाब अज़ीम के अंदर आ जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसके बाद जो कहते हैं कि अब आप शुरू से, अब ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में बैठा लें कि अब हम कुरान जब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें हमें 4 ग्रोहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मुत्तकी हैं, नंबर 2 काफिर हैं, नंबर 3 मुनाफिक हैं, और नंबर 4 फासिक हैं। ये पूरे कुरान में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन ग्रोहों का पता चल जाएगा ना कि ये कौन लोग हैं, तो आसानी से हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए ये आयत पढ़ते हुए ना ये नहीं हमने सोचना कि ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ दोस्त में है, ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ लोगों में है, ये तो उसमें है, ये उसमें है। नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे जो डिटेल हमको बता रहे हैं लोगों की, उनकी इक़साम की डिटेल बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं ना, कभी राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है। तो फिर हमने वो चीज़, जैसे ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल में जाके बैठती है, जो राउंड है वो राउंड में जाके बैठेगी। अगर हम राउंड को ट्रायंगल में डालेंगे वो नहीं बैठेगी। ये बिल्कुल आप सोचिए, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने 4 ब्लॉक्स हमको दे दिए हैं और उसके अंदर हम कहाँ पे खुद फिट होते हैं, ना कि दूसरे लोग। हम दूसरे को जज नहीं हैं, हमने देखना है कि क्या ये मुत्तकियों का। अब अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया जी ये ग्रोह कामयाब है, ये ग्रोह जो है ये तो काफिर है, ये अज़ाब अज़ीम में है, इनके बारे में बात ना करो। आगे फिर अल्लाह ताला ने पूरी 13 आयत जो है ना वो मुनाफिकीन के बारे में दे दी है कि मुनाफिक जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। आप इन सारी जो डिटेल आएगी आपने देखना है कि ये कहीं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है।
और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फासिक की बात करते हैं कि फासिक कौन है। आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं ताकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा कि हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं। कि मुनाफिक वो लोग हैं जो मुसलमान, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हम सोचते हैं अच्छा ये बात तो यहूद की है, ये बात नसारा की है, ये काफिर की है, ये मुनाफिक की है। अब वो मेरे बारे में तो बस ये वाली आयतें कि बस ठीक है जो मुसलमान है ना वो तो जन्नत में चले जाएंगे। तो मैं इतनी लंबी सूरत बकरा में इतनी यहूदियों के बारे में बातें, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ना है। अब देखिए एक एक आयत जो है ना, ये कहते हैं कि इल्म का ख़जाना लिए हुए है। हर आयत, जैसे इलामा इकबाल को उनके फादर कहा करते थे कि तुम ऐसे कुरान पढ़ो जैसे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहे। हम भी इसी तरह से एक एक आयत को समझेंगे जैसे ये मेरे रब ने मुझे कहा है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बता रहे हैं कि तुम देखो कि तुम किस में फिट आ रही हो। अगर पहली वाली क्वालिटीज़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, आप कामयाबों में है। लेकिन अल्लाह ना करे ये दूसरी जो दो आ जाती हैं तो देखिए अल्लाह वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है, वो तो डरेंगे। आप उनको जो मर्जी के वो कहते नहीं जी हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं पता लग रहा आप क्या कह रहे हैं, नहीं ठीक है मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते ख़ातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब देखिए यहाँ पे होता है कि चलो जी वो काफिर है तो अल्लाह ने उन पे मोहर लगा दी है तो अब वो क्या करें, ऐसा नहीं है। पहले देखें अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले बताया कि ये वो लोग हैं जो सुन ही नहीं रहे, आप उनको डराएं, आप उनको कुछ भी करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था, अल्लाह का इल्म है। जैसे तकदीर के बारे में हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दी, तकदीर जो है अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह ताला को अपने इल्म की बिना पे ये पता था कि इस बंदे ने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुआ दे दी कि जब दुआ करते हैं ना हम लोग तो अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे रास्ते से वो ख़राब वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि तू उनको डराए या ना डराए, ये इस हद तक ख़राबी में आ चुके हुए हैं कि इनको कोई तुम्हारी बात का असर नहीं होना, उनकी आंखों पे भी पर्दा आ जाता है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो उसको उन ज़िल्लतों में रहने देते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं। देखिए फिर आप वो देखें कि ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं मुसलमान घसीट के बना सकते। लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हो ना तो फिर तो हदें लग जाती हैं। फिर वो क्या है जो अगर चोरी करो तो हाथ काट जाए, अगर आप गलत काम करते हो तो कोड़े लगते हैं, वो फिर क्या है सारा। वो दीन के अंदर आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ला इकराहा फिद्दीन, ये पहले की बात है। और यहाँ अल्लाह ताला इसीलिए बता रहे हैं कि जो काफिर है उनके लिए बराबर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो छोड़ दो। लेकिन जब आप दीन में आ जाते हैं ना तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो वट एवर अल्लाह सुब्हानहू तआला टोल्ड यू। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाअल्लाह वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अब देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे काफिर के बारे में, कि इनकार करने वालों के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अब तीसरे ग्रोह की अल्लाह यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वामिनन नासी, और लोगों में से मन यकूलु आमन्ना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए। अब देखिए उनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, वो बातें जो मुत्तकियों की थी ना, वो कहते हैं हम आखिरत पर भी यकीन लाए और हम अल्लाह पर भी। वमा हुम बिमुमिनीन, और हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से मुँह से तो उन्होंने भी कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने मुँह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनके इरादे भी नहीं हैं और उनके अमल नहीं है। ये बहुत ख़तरे की बात है। अब इन पूरी, अब आगे जो 13 आयत आ रही है ना, इसमें आपने ये देखना है कि ये वो मुसलमान हैं जिनका अमल उनके कौल से फ़र्क है
اور یہ منافقین ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری درجے جس کو درک کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی اگزامپلز آئیں گی نا آپ نے بس غور کرنا ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہ ہو جو میرے اندر ہو, کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا, اب بحث کرنے لگو تو ایسے لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو, آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے. علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس, لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وبالآخراتی وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں, تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں, ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں, اور یہ دھوکہ دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں, وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے. وَمَا يَخْدَعُونَ, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بچ جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہونا, ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی, لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں, ہم بڑے نیک لوگ ہیں. بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے, تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے, وہ بڑا عزت والا بندہ ہے. تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے, شعور ہی نہیں رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ملا بیوقوف, یہ اونچی پینٹیں کر کے بیوقوف, یہ دیکھو حجاب لے کے بیوقوف, یہ اس طرح سے. اگر اللہ نہ کرے, سب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں میں, یہ عام بات کر رہی ہوں کہ جب ذہن میں ایسے دیکھ کے خیال آتا ہے نا کہ کسی کو کہ یہ دیکھو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر رہے, ان کے اندر ہی خرابی ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو. اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے, تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے. اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا, یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے, ہمارے باہر کچھ ہے. ہم ظاہر ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں, جیسے فار ایگزامپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے, ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں. جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں, نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں, ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون, کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی, ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے بچے کو, کہتے ہیں کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے, آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. انکانشیسلی, ایسا بھی نہیں, ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے نا,
अब जब ज़िंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौबा का भी मौका दिया हुआ है। द मोमेंट यू रियलाइज़ कि ओ माई गॉड ये आदत तो मेरे में है, ये तो मैं कर रही हूँ, आप इस्तग़फ़ार कर लो और आपको अल्लाह मियाँ इसके बाद नहीं करूँगी, अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देते हैं। ना सिर्फ माफ़ करते हैं, देखें मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगती है कि आप एक कमरे में बैठे 2 रकात नमाज नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो अर्श वाले फरिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं वाइज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, कि ना फसाद करो ज़मीन में, कालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब उनसे कहा जाता है ना कि देखो ऐसी हरकतें ना करो, दुनिया में फसाद होता है, अगर तुम बेहयाई के काम करोगे तो देखो फिर दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लोगों के घरों में तकलीफ़ होएगी, इस तरह से दुनिया में फहाशी फैलेगी, मत करो ऐसी चीज़ें, तुम झूठ बोलोगे, किसी पे जुल्म करोगे, उनके घरों में प्रॉब्लम होगी, तुम किसी के पैसे खा जाओगे तो देखो कितना जुल्म करोगे दूसरे के ऊपर। छोटी छोटी बातें, तुम बिजनेस करते हो उसमें डील में अगर तुम ऐसे करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, हर चीज़ में आप देखें छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक कह दो तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं। अगर आप एग्जाम्पल आप ले कि अगर आपको आप किसी दोस्त से पूछते हो कि देखो ये तुमने ये बात क्यों कही थी उधर, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने ऐसे नहीं ये बात कही थी, वो क्या कहती, नहीं नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रही थी। घुमा फिरा के बात कर देना। और कई दफ़ा होता है कि आपको आके बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं फ़लाँ पार्टी में बैठी हुई थी, वहाँ पे तुम्हारे बारे में फ़लाँ ने ये कहा, क्या मकसद था कहने का। आपको पता है अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो तो 1 सेकंड के लिए सोच लें कि ये वो आपकी हक में बात नहीं कर रही है, या वो आपकी दोस्त इसलिए नहीं आपको बता रही कि उसके अंदर दर्द था, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकती ऐसी बात, तो वो दूसरों के नाम लगा के आपको बताना चाहती है, उसको पता है कि इस बात से आपको तकलीफ़ होगी। तरीका तो ये था कि जहाँ पे बात सुनी थी वहीं उनको रोक देती कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने आप की सफाई नहीं पेश कर सकती हैं। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो, राइट? क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना, उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है, अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहाँ पे मौजूद नहीं है तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारी नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक़्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जत उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें, हम बात ही क्या करें, फिर हमने किसी ना किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना, वो कहते हैं नहीं नहीं हम फसाद नहीं करें, ये तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, हमने तो वैसे ही बात की थी, वहाँ से सुना था कह दिया, वहाँ से सुना था कह दिया। अल्लाह अकबर। आप कुरान को आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड, किस तरह से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जैसे कपड़े नहीं धोता, जैसे एक एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप सोचिए छोटे छोटे निशान है, एक एक आया जो है ना वो आपका एक एक निशान धोती जाएगी और दिल बिल्कुल शीशे की तरह पाक साफ़ और बिल्कुल शफाफ हमारे दिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमने ये सारी आयात पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये है कि मुहासबा, अपना मुहासबा कि मैं यहाँ पे कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं तो नहीं झूठ बोलती हूँ, क्या मैं तो किसी के पीछे उसकी बात नहीं करती हूँ, क्या जो मेरे पे अल्लाह ताला ने मेरे पे हुक्म है अल्लाह सुब्हाना ताला के, मैं उनकी नाफरमानी तो नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मुहासबे के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, कौलू कहते हैं वो अभी हमने ये आयत कर ली है। और इसके बाद है कि
अल्लाह खबरदार अन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशुरून, कि खबरदार अन्नहुम, बेशक वो, हम वही तो हैं। आप देखिए इसमें कितनी शिद्दत है कि पहले अल्लाह ताला कहते हैं, अला कहते हैं, खबरदार कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं इन्नहुम, बेशक वो, फिर वो वापस हम लेके आए हैं, बेशक वही तो हैं, ला अल मुफसिदूना, वो फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशुरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानना ही नहीं चाहते ना, उनके रास्ते ही ठीक नहीं हैं, वो दुआ ही नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू तआला से। दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुनेगा ना उनकी दुआ, वो शऊर ही नहीं रख रहे। और फिर कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम आमनु, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लो, कमा आमन अन्नासु, जैसे ये लोग ईमान लाए। जैसे हम बात करते हैं ना, देखिए आप कहते हैं कि देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बात करो, देखो ऐसे गलत बात है, वो उस वक़्त तुमने सुना था ना, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे तुम्हें भी ईमान लाना चाहिए, जैसे वो कहते देखो वो कितना अच्छा मुसलमान है, ऐसे ही हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो वो आगे से क्या कहते हैं, कौलू कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफहाउ, बेवकूफ़ लोग, अस्सुफहाउ कहते हैं बेवकूफ़ों को, अला खबरदार इन्नहुम, बेशक वो, हम वही तो हैं, अस्सुफहा बेवकूफ़, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। अब देखें कितनी दफ़ा ये होता है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक इस तरह से देती हूँ कि अगर कभी किसी की बात होती है ना, अगर हम किसी को देखते हैं, जैसे इस्लाम में क्या है, सुन्ना में है ना कि आदमियों के पौंचे ऊंचे होते हैं, औरतों के पौंचे जो हैं वो पाँव तक होते हैं। तो अगर हम किसी आदमी को देखते हैं कि उसने पैंट थोड़ी ऊंची पहनी है, तो क्योंकि हमने देखा नहीं है ना कभी, हमारा कल्चर भी बदल गया है। प्रॉब्लम तो ये ना कि फैशन के मारे हमने सब कुछ बदल दिया है। अगर हम किसी को देखते हैं उसने ऊंचे पौंचे करके पैंट पहनी है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि बेवकूफ़ सा लग रहा है, राइट। और अगर तो अब देखिए आदमियों के पौंचे ऊंचे अगर होते हैं तो हमें बेवकूफ़ से लगते हैं। औरतें जो हैं अगर वो ऊंचे से ऊंचे पौंचे कर ले, वो फैशन आ जाता है, वो हमें ठीक लगता है। जबकि औरतों को हुक्म है कि उन्होंने अपने पौंचे, अपने टखने जो है वो अपने कवर रखने। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे आयत नंबर 13 पे कि जब वो उनसे कहा जाता है ईमान लेके आओ, तो वो कहते हैं कि ऐसा ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाएं, ऐसा फैशन करें जैसे ये बेवकूफ़ लोग फैशन करते हैं, ऐसी हरकतें करें, ऐसे घरों में बैठ जाए, ऐसे पर्दे में रह जाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग रहते हैं। सोचने की बात है। अल्लाह अकबर। और जब उनसे कहा जाता है वाइज़ा, आयत नंबर 14 में है, वाइज़ा लक़ाऊ, और जब वो मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ौलू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, वाइज़ा खलाओ, और जब वो अकेले होते हैं इला शयातीनिहिम, अपनी तरह के शयातीनों में, क़ौलू कहते हैं इन्ना माकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखिए कितने, ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह ताला अंदर घुस के हमारी एक एक चीज़ जैसे ब्लैक एंड वाइट शीशे में नज़र आ रही होती है कि ये हरकतें इंसान कर सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन देखिए जब मैं हम लफ्ज़ बोलती हूँ ना या आप बोलती हूँ, इसका प्लीज़ ये मतलब मत लीजिएगा कि मैं आप या इस तरह से बात कर रही हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंसानों को ये चीज़ बता रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये इनमें से कौन सी बीमारी हमारे अंदर है जिसको हमें दूर करना है। कि जब वो जाते हैं, जब वो अपनी तरह के लोगों से मिलते हैं ना, तो फिर उनको ये लगता है, वो जाके कहते हैं वो तो ऐसे ही मैं बस बैठी हुई थी, उनके साथ बात कर रही थी, ऐसे उसका दिल खुश कर रही थी। अब देखो ना, वहाँ पे भी तो बैठना होता है ना। और आगे आप खुद ही सोच लें, आप बहुत समझदार है, आपको ये सारी आयतों का जब खुल के आप जब सोचेंगे तो आपको सब इसका मीनिंग्स पता चल जाएगा।
अल्लाह यस्तहज़ियो, अल्लाह मजाक उड़ाते बिहिम उनके साथ, वयुमुद्दुहुम ढील दे रहा है, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून और वो भटक रहे हैं। अब देखिए, हम देखते हैं ना किसी को, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इतना नवाजा हुआ है, देखिए जी उनके तो कारोबार भी तरक्की करे, उनकी तो ये भी औलादें भी देखे, और उनका ये भी देखे, उनका वो भी देखे। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वयुमुद्दुहुम, अल्लाह ताला उनको ढील देता है कि देखो करके कहाँ तक पहुँचोगे, जाओगे किधर। और ये जो मुद्दू है ना, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमारी सासा जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब ढील मिलती है ना इंसान को, तो इंसान ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ ना, आखिर ठीक ही कर रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला इतना नवाज रहे हैं। तो हमें गौर करना है कि अगर हमें ढील मिल रही है और हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट हैं, राइट, ये गौर से सुनिए कि अगर हमें अल्लाह की रहमतें हैं, हम पे अल्लाह की बारिशें हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला हम वो हरकतें कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मना की हुई हैं, जिससे अल्लाह ताला का गज़ब है, जो दौलीन में आ जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये यमुद्दुहुम हैं हम, फिर ये अल्लाह ताला ढील दे रहा है, और अल्लाह ताला कह रहा है वो अपनी तुग़यानी में, अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरो ख़रीद ली अद्दलालता, गुमराही को, बिलहुदा, हदायत के बदले में। आप खुद देख लीजिए कि हदायत के बदले में गुमराही किसने ख़रीदी है, और उस पर हमें मान भी होता है कि भाई उसको तो माशाल्लाह, हमारे तो फंक्शन ही इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे तो एक एक मेहंदी, एक बच्चे की शादी होती है 10-10 मेहंदियाँ होती हैं, 10-10 दफ़ा हम नाचते हैं, नचाते हैं। और ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल हैं कहने में, आप बिलीव करें, जब तक मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हुई थी, ये बातें मुझे भी नहीं समझ आती थी। इसलिए अगर आज आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी या थोड़ी सख्त लगेगी ना, लेकिन आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिठा के सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला का क्या हुक्म है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, साहबियात ने क्या किया था, उम्मे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी, उनका किरदार क्या था। आज हम मुसलमान हैं ना, हम फॉलो तो उन्हीं को कर रहे हैं ना, दीन तो वही है हमारे पास ना, कोई नया दीन तो आया नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसकी इजाज़त कितनी है और कितनी नहीं है। मुझे तो ये लफ्ज़ बोलते हुए भी डर लगता है। आज हमने अपने मुताबिक इस्लाम को बना लिया है। हम पहले ये ऑनेस्टली मैं सोचती थी कि मैं बहुत बाद में ये बात करूँगी ताकि लोगों की जहन साजी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि दिल चाहता है कि ओ माय गॉड नहीं बता दूँ, मुझे नहीं पता कि कल मुझे वक्त मिलेगा कि नहीं, मेरे पास ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं, मुझे अपने अगले लम्हे का नहीं पता, आज जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मैं कह दूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला जो ये कह रहे हैं ना कि ये लोगों के साथ कि इनको अक्ल शऊर नहीं है। आप देखिए कि हम किस तरह से पहले हम अपने घरों में खैर से कुरान खानियाँ कराते हैं, और उसके बाद जो मेहंदियों पे हम हशर मचाते हैं, और जो कुछ हम लोग अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला, हमारे पास तो पकड़ कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना फिर भी तरक्की हो रही है। तो यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम है। गौर कीजिएगा ज़रूर इस बात को, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला से हम सब मिलके दुआ करते। देखिए ये आसान नहीं है चीज़ें, क्योंकि हमने अपने कल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने अपने मज़हब से अल्लाह सुब्हाना ताला से ऊपर हमने अपने कल्चर को ले गए हैं। हमने उसका दिल नहीं तोड़ना, हमने कल्चर का दिल नहीं तोड़ना। हम अपने अल्लाह को मना ही लेंगे आखिर में क़यामत के दिन के, अल्लाह मियाँ तो देखना फिर क्या करते। यही है ना बात, और क्या बात है मुझे ये बताइए। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उन्होंने हदायत के बदले में गुमराही खरीद ली, फमा रबिहत तिजारतुहुम, और ना फ़ायदा देगी उनको ये तिजारत,
جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانو مہتدین, اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے, ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی نا, ان میں سے ہر آیت کم از کم میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر آیت, ہر آیت نہ بھی اگر میں بولوں, مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے, اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں, پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ, یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے, دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا, تو پھر میں کیسے باہر نکلوں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے رب مجھے راستہ دکھا, اور نہ صرف راستہ دکھا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے. یا رب العالمین, میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے. مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے, تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے. عہد تو کیجئے, عہد بھی پکا عہد کیجئے نا, پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم, مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ, جیسے مثال استوقد نارا, جیسے کہ جلائی آگ, فلما اضاءت ما حولہ, اور اس سے ہو گیا ماحول روشن, ذہب اللہ بنورہم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. اب دیکھیے کہ ایک بندہ, اللہ تعالیٰ, یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی. ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی, اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی, پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی. تو جب روشنی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں, وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے, پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی, پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی, کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے, ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی, تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا. اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے, پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی. 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا, جب اسلام آیا تھا, ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا, اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا, تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو لوگ تھے نا, قریش کے لوگ تھے, جو مکہ کے لوگ تھے, وہ دین ابراہیمی پہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی. انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا, وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے. اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا, وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا. اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے, ان لوگوں کے, انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا, ان کے دماغ میں یہ چیز آئی, شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو. وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے, وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے, اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے, اب یہ تو مر گئے ہیں, اب ہم کیا کریں. تو یہ نیک لوگ تھے, کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا, ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو, تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو, تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو, ہم تو اتنے گناہ گار ہیں, ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں, تو آپ وسیلہ بن جو ہماری پیغام لے جانے کا. اور اسی طرح سے جب وہ مٹ جاتی تھی, آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے. اور ان میں سے
ایک آدمی جو ہے ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا، یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے۔ دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب بھی اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اب پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا۔ جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قَرِيب کہہ دیا، اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب الدعوت داعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی۔ اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں۔ جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے عمل ہمیں دیکھنے، اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش